राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे योगिनी एकादशी व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय माना गया है। योगिनी एकादशी को क्यों कहा जाता है मोक्ष का द्वार? दोस्तों, योगिनी एकादशी से जो भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। एकादशी व्रत करना सुख, समृद्धि और सौभाग्य दिलाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ एकादशी को विशेष माना गया है, जिसमें आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी शामिल है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से मोक्ष मिलता है। साथ ही यह एक व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी हर संकट से मुक्ति दिलाने वाली, उपद्रव, दरिद्रता तथा समस्त पापों का नाश करने वाली मानी गई है। यह न केवल मनोकामनाओं को पूरी करती है, बल्कि कालांतर में इस व्रत के प्रताप से श्राप से भी मुक्ति मिली है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा और जो दशमी युक्त है 22 जून को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन बुध ग्रह भी गोचर कर रहे हैं, जिससे इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। कथाओं में और कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उस दिन रखा जाना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि को जो व्रत रखने से सभी जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन एकादशी माता और तुलसी माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु और महालक्ष्मी जी के साथ एकादशी माता और तुलसी माता की भी पूजा की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा आपको हम आज सुनाएंगे। योगिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव जी का परम भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य, विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा ने कुबेर ने जो सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य, विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेम माली को बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, रे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी के महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कौढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर हेम माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के वो भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी उसे नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन वह घूमते घूमते जो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया।
जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उन्हें देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है तुम्हारी? हेममाली ने सारा वृत्तांत जो कह सुनाया। यह सुनकर ऋषिवर बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं तुझे एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया और हेममाली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अंततः इस व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होकर अंतिम समय में उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ तथा हर तरह के श्राप से मुक्ति मिलती है। जय श्री हरि विष्णु। बोलिए एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विराज था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। अब रास्ते में उस आदमी ने देखा कि एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है और वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि उस दलदल में वो फंस जाती है। अब विराज को वहाँ देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। विराज बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज 11 एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा, मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, जा तो तू अब से 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति डर गया। अब गाय से वह माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। यह देखकर वह व्यक्ति उदास हो गया और उदास मन से वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचा तो जमाई को देखकर ससुराल के सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने तो बस यह रट पकड़ ली कि मेरी पत्नी को अभी विदा कर दो, मुझे अभी जाना है, हमें अभी विदा कर दो, हमें अभी जाना है। ससुराल वाले सभी जो जमाई जी से मिन्नतें करने लगे कि इतने दिनों में आए हो तो एक दिन तो कम से कम रुक जाओ, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, देखो जी, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते हैं? तब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से उस श्राप की सारी बातें बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर जाने के लिए कह देती है और अपने परिवार वालों से कहती है कि हमें विदा कर दो, और अपने पति के साथ तुरंत चल देती है। अब 8 पहर के बाद वह व्यक्ति गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह धीरे धीरे कई दिन बीत गए। अब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के उस नगर में कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। अब उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर फेंकने जाती तो सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं ढोती हो? क्यों तुम बोझ उठाती हो और गधे को तुमने छाया में बांध रखा है? पर फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि देखो, तुम्हारे पास गधा है तो तुम उसे क्यों नहीं उससे मिट्टी डलवाती हो, उसे छाया में क्यों बांध कर रखती हो? तब वह औरत बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं, इनको गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को फिर सारी बात बता दी। राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलवाकर उसका हाल पूछा कि इसका कोई हल बताइए। तब वह
ब्राह्मण बोला कि इसका एक ही हल है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। अब राजा ने अपनी पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी हो, अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन राजा की पूरी नगरी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब एक बुढ़िया माई आई और बोली कि राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी हैं। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा। तब यह बुढ़िया माई बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूँगी, मैं आज हूँ कल नहीं, मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इसे एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन अपनी गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। अब जो वह कहने लगे कि भाई अब यह गधे की पूंछ तो रह गई है, इसके लिए क्या किया जाए। राजा भी जो बहुत ही बुद्धिमान था, बलशाली था, सदा ही अपनी प्रजा की जो ध्यान रखता था, अब राजा ने जो अपनी प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी ग्यारस माता का व्रत करें। अब जो वह व्यक्ति जो गधा बना हुआ था और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर ग्यारस माता का व्रत किया। ग्यारस माता के प्रभाव से उसकी पूंछ भी हट गई। ग्यारस माता की बड़ी महत्व है। इस तरह से एक गधा अपने इंसानी रूप में आ गया ग्यारस माता के फल से। बोलो ग्यारस माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।